वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जसविंदर सिंह है। मैं एमपी ग्वालियर तो बिलोंग करदा हाँ और ये मेरा बेटा हरमन सिंह है। इसका एक्सीडेंट ग्वालियर में हुआ है। मैं इसको लेके बाजार में गया था। मैं चला गया बाइक खड़ी करके शॉप पे, तो एक ट्रक वाला आके इसको टक्कर मारा। जैसे ही मैंने इसको देखा और भाग के आया तो इसका पूरा राइट साइड का पूरा पेट फट चुका था और ये हड्डियां भी टूट गई। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। मेरा देखते ही पूरा शरीर ठंडा पड़ गया मुझे और मैंने इसको उठाया, हाथ अपनी गोदी में रखा और जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन लगाया। तकरीबन 15-20 मिनट लगे एम्बुलेंस को आने में। तो उसको लेके हम वहाँ से ग्वालियर ज़िला एमपी में है, वहाँ पहुँचे। इसको लेके हम जितने भी वहाँ के हॉस्पिटल थे सब ने वहाँ मना किया, इसको लिया नहीं। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें गए, उन्होंने लिया तो नहीं, लेकिन अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद का यहाँ का एड्रेस दिया। उन्होंने बोले कि पूरी फैसिलिटी के साथ हम आपको यहाँ से भेजते हैं। हम वहाँ से इसको लेके सीधे यहाँ आए और बहुत ज़्यादा ही कंडीशन इसकी ख़राब थी। हमें नहीं पता था कि इसमें कुछ है कि नहीं है। कैसे हो हरमन, ठीक हो? तो हरमन के बहुत ही गंभीर चोट लगी थी और ये ग्वालियर से चल के 2 मई को यहाँ पर आया था अमृता हॉस्पिटल में। और चोट इतनी गंभीर थी कि इसके पूरे पेल्विस में फ्रैक्चर्स हो गए थे। इसका ब्लैडर और जो पेशाब का रास्ता है वो सेपरेट हो गया था। इसकी एक बड़ी आर्टरी जो पैर में ब्लड सप्लाई करती है वो फट गई थी। इसके जहाँ से मोशन पास करते हैं वो रेक्टल इंजरी थी, तो उसके अंदर रप्चर हो गया था। और इतना गंभीर इसके पूरा घाव था पूरे पेट के ऊपर और थाई के ऊपर, पूरी मसल्स निकली हुई थी। तो हमें लग रहा था कि इतनी गंभीर समस्या है कि इसकी जान बचना बहुत ही मुश्किल है। मगर यहाँ अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने पूरी ताकत लगा दी। जैसे तुरंत हम आए तो हमें बाहर गेट के बाहर ही इमरजेंसी से यहाँ का स्टाफ हमें स्ट्रक्चर लेके बच्चे के लिए तैयार मिले खड़े। जैसे ही हम एम्बुलेंस खड़ी करके उतरे तो बच्चे को जल्दी जल्दी से निकाला। ना आओ देखा ना ताव देखा, 1 मिनट लगाया बच्चे को लेके emergency में पहुंचे। So our first phase was actually to stabilize him, which was a challenge. But slowly then we had to shift to the second stage where rehabilitation became important. We had to focus on his nutritional rehabilitation, physiotherapy. So here our nutritionists and physiotherapists played a very major role. Along with that, infection prevention was important because he was with us for a very long time in ICU. And one more very important aspect was taking care of his mental strength. So this boy is a fighter, and he, along with his family, we had to give them that kind of support and coping mechanisms to endure the duration, because even a few days in ICU becomes very, very difficult. हमें ये लग रहा था कि इसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन ये यहाँ के हॉस्पिटल वालों ने हमें सबसे पहले हमें ये दिलासा दिया कि निश्चिंत रहो, भगवान के आगे प्रेयर करो, अम्मा जी के आगे प्रेयर करो कि इसकी जान बच जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हिंदी में या फिर बॉलीवुड मूवीज़ में आपने बहुत सुना होगा, इसको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। और जब अमृता हॉस्पिटल में आते हैं तो आई थिंक यहाँ पे आपको दवा भी मिलती है और साथ साथ दुआएं भी मिलती हैं, और इसीलिए हम ऐसा कोई करिश्मा कर सकते हैं। So we all within 2-3 hours we managed to take the child onto the theater and we started surgery at around 12 o'clock. All together we did a procedure which lasted for nearly 8 hours. During the procedure, child was going down very badly, but our anesthesia team managed excellently on table. And post-operatively, pediatric ICU people took excellent care and looked after him for 85 days. That is probably one of the longest stay in PICU of any patient, as far as I know. तकरीबन 15-16 दिन ये वेंटिलेटर पे रहा, बिल्कुल साइलेंस। 15 दिन के बाद ये हल्का सा हमारे साथ बोला, बातचीत हुई। फिर हमें उसके बाद में दिन ब दिन ये अपनी कंडीशन में सही होता रहा। हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है
कि हरमन अपने घर जा रहा है एंड इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको कहते हैं, जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके साथ मैं हरमन के पेरेंट्स का भी उदाहरण देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे और भी रीजंस होंगे, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी और लगे रहे। कैसे हो तुम अभी? ठीक हो सर। अब सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ठीक किया। पूरा बहुत बड़ा टीम है, अब 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं इन्वॉल्व इसमें, तो सारों का इक्वल या ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था, मगर उन्होंने पूरा डॉक्टर्स का साथ दिया। डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर अनिल मुराकर जी, वसुंधरा जैन जी, इन डॉक्टरों की टीम थी सबकी। उन्होंने अपनी जी जान से इसके लिए पूरी मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया हमारे बच्चे के लिए। और यहाँ का हम इस टीम का, इस हॉस्पिटल का कोई हम देन नहीं दे सकते। जो हमें यहाँ से विश्वास और जो हमें यहाँ से मिला है, मुंह से हम बता नहीं सकते कि हमारे बेटे की जान बचा दी है। और अम्मा जी के आशीर्वाद से सब कुछ सही हुआ। हम डेली अम्मा जी के आगे यही प्रेयर करते थे कि अम्मा जी हमारा बेटा कैसे भी कैसे करके सही करो, तो वही हुआ। बच्चे की हालत आप देख ही सकते हैं, अच्छा है, सही है। और हम इस हॉस्पिटल का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।